जब हम मार्केट कर्टेन चूज करने जाते हैं तो बहुत सारी वैरायटी हमें देखने को मिलती है कर्टेन्स की। इनफैक्ट हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा ले, सभी सुंदर हैं। तो हम उनके कैटलॉग्स देखते हैं कि उनके रूम में सबसे सुंदर कौन सा कर्टेन लग रहा है, उस हिसाब से हम अपने बेस्ट कर्टेन चूज करके आते हैं। सबसे अच्छा कर्टेन जो था हम वो लेके आते हैं स्पेस के अंदर, वो लगाते हैं हम अपने रूम के अंदर, लेकिन वो हमारे रूम में अच्छा नहीं लग रहा होता। तो कैसे हम चूज करें हमारे रूम के लिए, स्पेसिफिकली हमारे रूम के लिए कर्टेन्स, या किसी का अगर आप रूम डिजाइन कर रहे हो तो उनके रूम के लिए कर्टेन्स कैसे चूज करते हैं। इंटीरियर डिजाइनर्स 3 रूल्स यूज करते हैं जब वो कर्टेन्स चूज करते हैं। तो 3 रूल्स अगर आप ध्यान में रखोगे जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो आप अपने रूम के लिए या जिसका भी रूम आप डिजाइन कर रहे हो उनके लिए सबसे सही तरीके से कर्टेन्स चूज करके आओगे। इनफैक्ट हो सकता है आपको वहाँ शॉप में वो कर्टेन्स उतने अच्छे ना भी लग रहे हो, लेकिन अगर आपने ये 3 रूल ध्यान रखे हैं, उस हिसाब से उस कर्टेन को चूज किया है, तो वो आपके रूम के अंदर आने के बाद, लगाने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। आई गारंटी यू दैट। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 3 रूल्स यू मस्ट नो बिफोर यू बाय कर्टेन्स। तो जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो है लेंथ एंड विड्थ ऑफ कर्टेन। विड्थ और लेंथ डिपेंड करती है कि विंडो की लेंथ कितनी है, विंडो की विड्थ कितनी है, उस हिसाब से हम कर्टेन की लेंथ चूज करते हैं। सपोज आपकी जो विंडो है वो 4 फीट चौड़ी है, तो आपको जो कर्टेन्स है अप्रोक्सीमेटली 8 फीट के लेने पड़ेंगे। डबल, सिंपली डबल कर दो उसका। तो 8 फीट के कर्टेन्स अगर चौड़ाई में ले लिए तो लेंथ में कितने लेने हैं? लेंथ में हमें डबल नहीं करना है। लेंथ में हमें देखना है कि जहाँ पे हम कर्टेन फिट करने वाले हैं वहां से लेके बिल्कुल जस्ट फ्लोर को टच हो, या तो कर्टेन, अगर आपने देखा होगा ऐसे विंडो जहाँ खत्म होती है वहीं पे आप खत्म कर दोगे तो बहुत बुरा लगता है वो कर्टेन, और अगर आप वो फ्लोर तक लेके आते हो तो वो बहुत अच्छा लगता है। एक तो ये स्टाइल है कि जस्ट आपका फ्लोर पे जस्ट टच हो या हल्का सा ऊपर हो, तो ये स्टाइल होता है एक कर्टेन का। और दूसरा स्टाइल होता है कि फ्लोर के बाद एक फॉल होता है कर्टेन का 3 से 4 इंच का, ज्यादा होता है लंबा कर्टेन। तो इसको 4 इंच से ज्यादा लंबा मत कर देना, वरना पैर देके खुद ही गिर जाओगे इसके ऊपर। लेकिन अगर आप 3 से 4 इंच लंबा रखते हो उसको, तो वो एक लग्जूरियस फील देता है आपको आपके स्पेस में। तो डिपेंड करता है कितनी लेंथ लेनी है आपको, आपकी कैसी फील देना चाहते हो। अगर आप एक कैजुअल वाइब देना चाहते हो अपने स्पेस में, नॉर्मल सी वाइब देना चाहते हो, ज़्यादा कोई रोमांटिक सा टच नहीं चाहते, कोई लग्जूरियस सा टच नहीं चाहते, तो आपको चूज करनी चाहिए जो जस्ट फ्लोर पे एंड हो जाता है कर्टेन, वो वाला। लेकिन आप चाहते हो लग्जूरियस फील आए, लैविश फील आए आपके स्पेस में, रोमांटिक सा फील आए, तो वो आपको चूज करना चाहिए थोड़ा सा फ्लोर लेंथ से 3-4 इंच लंबा पर्दा। बहुत ही अच्छा लगता है वो स्पेस के अंदर। कर्टेन की लेंथ वैसे डिसाइड करने के लिए हमें सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि कर्टेन रोड कहाँ पे फिक्स होगी। कर्टेन रोड जहाँ से फिक्स होगी वहीं से तो आप लेंथ चूज करोगे ना कि फ्लोर की कितनी लेंथ है वहाँ से। तो सबसे पहले हमें कर्टेन रोड देखना पड़ेगा कहाँ लगानी है। वो लगाते हैं हम विड्थ के हिसाब से रूम की और उसकी हाइट के हिसाब से। अगर आपकी हाइट रूम की 10 फीट या 10 फीट से कम है तो हम चूज करते हैं कर्टेन्स रोड को सीलिंग के पास में लगाना। लेकिन अगर आपके रूम की विड्थ ज़्यादा है, 12-13 फीट, 14 फीट, 15 फीट के आसपास आपके रूम की विड्थ है, और उसके बाद आपकी जो हाइट है वो भी अच्छी है, तो हम क्या करते हैं, जो कर्टेन रोड्स होती हैं वो हमें विंडो के पास में लगानी होती है। विंडो का जो ऊपर वाला लेवल होता है, लिंटल लेवल बोलते हैं उसको, उसके पास में हमें लगानी होती है कर्टेन रोड्स, और उस हिसाब से हम लेंथ चूज करते हैं कर्टेन्स के लिए। कर्टेन रोड की जो विड्थ होती है वो हमें चूज करनी होती है विंडो के हिसाब से। मतलब जितनी चौड़ी विंडो उससे 6 इंच लेफ्ट साइड से ज़्यादा और 6 इंच राइट साइड से ज़्यादा। अब ये ज़्यादा क्यों लेते हैं? ताकि जो पर्दे हैं वो इन 6-6 इंच में खुले रहें जब, तो यहाँ पे आ जाएं और हमारे को जो विंडो का व्यू है वो पूरा दिखाई दे सके। अदरवाइज अगर आपने विंडो की जितनी ही कर्टेन रोड्स ले ली तो जब आप पर्दे खोलोगे तो वो विंडो को ब्लॉक करेंगे। कर्टेन चूज करने का जो सेकंड रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है कैसा स्टाइल होना चाहिए कर्टेन का, उसमें पैटर्न कैसा होना चाहिए, उसमें कलर कैसा होना चाहिए, उसमें टेक्सचर कैसा होना चाहिए। तो अगर आप एक ऐसा कर्टेन लेके आते हो जिसमें पैटर्न है, तो आपकी जो बाकी स्पेस का जो थीम है वो थोड़ा प्लेन होना चाहिए। सपोज आपके जो रूम है उसमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं यूज़ किए हुए, अगर आपकी वॉल्स जो है वो वाइट हैं, बेज हैं, या फिर लाइट ब्लू हैं, लाइट कलर्स हैं, तो वहाँ पे आप एक पैटर्न आप कर्टेन यूज़ कर सकते हो। और लेकिन अगर ये इसका उल्टा है, अगर आपने कोई ट्रेडिशनल थीम ले रखा है अपने स्पेस में, या फिर जो आपकी चेयर्स है, आपके फर्नीचर है, उसमें काफ़ी कार्विंग है, तो आपको जो कर्टेन्स लेने हैं वो बिल्कुल प्लेन लेने हैं। तो सपोज अगर आप कर्टेन लेते हो जिसमें बहुत सारे पैटर्न हैं और आपके जो रूम में भी बहुत सारे पैटर्न हैं, तो वो बहुत ही क्लटर्ड दिखने में लगता है, बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन अगर आप एक मिनिमलिस्ट नेचर का स्टाइल चूज कर रहे हो, बहुत ही कम चीज़ें हैं ऑलरेडी आपके रूम में, या फिर बिल्कुल प्लेन है, तो वहाँ पे भी अगर आप प्लेन कर्टेन ले लोगे तो वो भी बहुत बुरा लगता है। तो इन दोनों को अपोजिट रखना हमेशा। अगर आपका जो कमरा पहले वाला पैटर्न है तो आपको जो पर्दे चूज करने हैं वो प्लेन होने चाहिए। लेकिन अगर आपका जो थीम है पहले रूम में वो थोड़ा प्लेन है,
थोड़ा सिंपल है, तो आपको जो पर्दे चूज करने हैं उसमें पैटर्न्स होने चाहिए। कर्टेन के कलर्स में एक छोटी सी चीज़ याद रखना कि अगर आपका जो स्पेस है, आपका कमरा है, वो टुवर्ड्स ब्लू है, यानी कोल्ड कलर्स हैं, उसमें ऐसा लगता है कि थोड़ा कोल्ड है, थोड़ा ठंडा है आपका प्लेस, तो आपको जो कर्टेन्स लेने चाहिए वो भी थोड़े कूल कलर में लेने चाहिए। जैसे लाइट ब्लू हो गया, लाइट ग्रीन हो गया, लाइट पर्पल हो गई, इस शेड्स में आपको लेने चाहिए। लेकिन अगर आपका जो स्पेस है वो टुवर्ड्स येलो है, वहाँ पे ब्लू कलर नहीं, आपके येलो कलर यूज हुए हैं, ऑरेंजेस यूज हुए हैं, इन दैट केस आपको क्या करना चाहिए, आपके जो कर्टेन्स हैं वो भी टुवर्ड्स येलो रखने चाहिए। इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप अपने कमरे के फोटोग्राफ्स ले सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, और जब आप सिलेक्ट कर रहे हो कर्टेन्स को तो वहाँ पे आप एक थोड़ा सा लुक डिसाइड कर सकते हो कि ये आपके कमरे में जाएगा कि नहीं। आपको इमेजिन करने में हेल्प होगा अगर आपके पास वीडियोस या फोटोग्राफ्स होंगी तो। थर्ड और आखिरी रूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कर्टेन का फैब्रिक कैसा होना चाहिए। कर्टेन का फैब्रिक चूज करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो विंडो है वहाँ से कितनी लाइट आती है। अगर वो टुवर्ड्स साउथ है या फिर वेस्ट में खुलती है आपकी विंडो, तो वहाँ से बहुत तीखी लाइट अंदर आती है। इन दैट केस आपको जो फैब्रिक है कर्टेन का, वो ब्लैकआउट फैब्रिक चूज करना चाहिए। आपके कर्टेन के पीछे एक तरीके का पेंट होता है, ये हल्का सा शेड होता है उसका, जो आपके कर्टेन्स लगाते ही वो धूप बिल्कुल गायब कर देता है, तो वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है कमरा। वो बहुत ही हेल्पफुल होता है अगर वहाँ से बहुत तीखी धूप आती है तो। लेकिन एक और केस हो सकता है, अगर आपका जो विंडो है वो नॉर्थ में खुलता है या ईस्ट साइड में खुलता है इंडिया में, तो वहाँ से बिल्कुल सोबर सा धूप आता है जो बहुत अच्छा लगता है, आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो उस केस में आप अपने डिजाइनिंग के हिसाब से शेयर कर्टेन्स का भी यूज कर सकते हो। शेयर कर्टेन्स होते हैं बेसिकली ऐसे कर्टेन्स जिनके आर पार धूप निकल जाती है, बहुत ही सी थ्रू कर्टेन्स होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं अगर आप चूज करना चाहो तो। ये डिपेंड करता है आपकी विंडो किस डायरेक्शन में। इन दोनों के बीच में एक और टाइप के कर्टेन्स आते हैं, वो है लेयर्ड कर्टेन्स की। दो कर्टेन लगाते हैं। बेसिकली होता क्या है, कभी हमें धूप चाहिए और कभी हमें नहीं चाहिए, डिपेंड करता है कि टाइम क्या है। अगर दोपहर का टाइम है तो हमें धूप नहीं चाहिए, शाम का टाइम है तो हमें वो एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है, सी थ्रू कर्टेन्स अच्छे लगते हैं। तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, हम लेयरिंग कर सकते हैं कर्टेन में, मतलब 2 रोड लगा सकते हैं कर्टेन रोड्स, या फिर एक हमने रोमन ब्लाइंड्स लगा दिए, या फिर बैम्बू के ब्लाइंड्स भी आजकल बहुत अच्छे लगते हैं, और उसके बाद हमने कर्टेन भी लगा दिए। तो जब हमें बिल्कुल धूप नहीं चाहिए तो हमने ब्लाइंड्स नीचे कर दिए, और जब हमें हल्की धूप चाहिए तो हमने ब्लाइंड को ऊपर कर दिया और हमने शेयर कर्टेन्स लगा दिए। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर आप इन 3 रूल्स को ध्यान में रखते हुए कर्टेन्स खरीदते हो तो आई गारंटी यू बहुत ही अच्छे तरीके से कर्टेन्स खरीद के आओगे। इनफैक्ट अभी आपको जाना चाहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।